हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो कैसे हैं आप लोग। आइए हम आज आपको एक नए क्लास में ले चलते हैं और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाते हैं। और आप लोग ध्यान से इसको देखिए और एक बार में ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम इसको समझने से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेड रहेगा, हेड उतार देंगे। उसके बाद अगर ऑलरेडी ऐसे शब्द रहते हैं तो उसको पहले लिखना है, उसके बाद भी लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, उसको उतार देना है। बाय लिखकर सब्जेक्ट हम लास्ट में रख देंगे। तो आइए हम पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट मुझे बताइए। द वॉचमैन हैड ऑलरेडी ओपन्ड द गेट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द गेट। तो द गेट को हम पहले रख देंगे तो हो जाएगा द गेट। मैंने द गेट को रख दिया। उसके बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब यानी हैड। द गेट हैड। अब ऑलरेडी वर्ड है तो इसके साथ ही लिख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है तो हम बाद में ही लिखेंगे। द गेट हैड ऑलरेडी। द गेट हैड ऑलरेडी। अब इसके बाद क्या लिखना है? यानी बीन लिखना है। द गेट हैड ऑलरेडी बीन ओपन। थर्ड फॉर्म है तो लिख देंगे ओपन्ड बाई। अब हमारे पास बचा सब्जेक्ट द वॉचमैन। वॉचमैन मींस क्या होता है? चौकीदार। बाय द वॉचमैन। बाय द वॉचमैन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस पहले सेंटेंस का बन चुका है। ही हैड डन हिज वर्क बिफोर। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में ऑलरेडी अथवा बिफोर टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो ये सब होता है। किस लिए होता है? क्योंकि इसके बाद दूसरा सेंटेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट का लिखना होता है, इसलिए होता है और होना भी चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं। ही हैड डन हिज वर्क बिफोर। तो बिफोर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट मुझे बताइए। ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, तो हिज वर्क को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो हो जाएगा हिज वर्क। अब इसके बाद हिज वर्क के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। हिज वर्क हैड। अब इसके बाद हमें हैड के तुरंत बाद क्या लगना है? यहाँ बीन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जैसे वर्ड है नहीं, बिफोर है तो लास्ट में है। अब बिफोर और ऑलरेडी का अर्थ ही होता है पहले ही, पहले ही या पहले। हिज वर्क हैड बीन डन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस डन को पहले लिख देंगे यहां पर। तो हो गया हिज वर्क हैड बीन डन। बिफोर को आप पहले लिख भी सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं। हिज वर्क हैड बीन डन बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और लास्ट में आप बिफोर लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हिज वर्क हैड बीन डन बाय हिम बिफोर। अब इस सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे तो हो जाएगा द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैड को लिखेंगे द प्रोजेक्ट हैड ऑलरेडी। द प्रोजेक्ट हैड ऑलरेडी बीन। अब फिनिश जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे हमें लिखना होगा। द प्रोजेक्ट हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाई। अब बाई सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हमारा? आई है। तो आई को हम जब ऑब्जेक्ट को बदलते हैं तो क्या होता है? मी। इस तरह से दूसरा सेंटेंस भी हमारा बनकर रेडी हो गया। अब देखें द प्रोजेक्ट हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाई मी। अब यहाँ पे दो सेंटेंस और बचा हुआ है, जैसे ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। तो इसको आपको बनाना है। यहाँ पे एक और सेंटेंस मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। सी हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। ये दो सेंटेंस आपको यस डब्ल्यू के रूप में मैं दे रहा हूं कि इसको आप हल करेंगे और हल करके इसका आंसर देंगे। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस तो मैंने पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए हम निगेटिव सेंटेंस के पहले वाक्य को देखते हैं हमारा क्या कहता है। तो पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पे नॉट रहेगा तो हम नॉट रख देंगे, अगर नेवर होता तो हम नेवर रख देंगे। इसमें कोई परिवर्तन विशेष होने वाला नहीं है। लास्ट में बाय सब्जेक्ट तो रखेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। इसमें ये पहला वाक्य ही हैड नॉट इनवाइटेड मी टू द पार्टी। इस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट बताइए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ही हैड नॉट इनवाइटेड मी। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है? मी। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आई मिलेगा। तो आई हैड है तो हैड को उतारेंगे आई हैड नॉट, जैसे वैसे उतारेंगे आई हैड नॉट। अब यहां पे देखें हमें क्या बनाना? नॉट के बाद क्या लगाना है? बीन। आई हैड नॉट बीन इनवाइटेड
आई हैड नॉट बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाई। अब हम बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही का क्या मिलता है, हिम। और आप ये जो है इसे हम बाद में भी लिख सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, लता हैड नेवर संग दिस सॉन्ग बिफोर। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट कहां है इस वाक्य में, दिस सॉन्ग को आप लाएंगे तो आपको मिलेगा दिस सॉन्ग। अब यहां पे हैड है तो हैड उतार लेंगे। अब यहां पे देखिए यहां पर तो नॉट था, ठीक है, नॉट हमने लगाया। अब यहां पे नेवर है तो नेवर लगाएंगे, दिस सॉन्ग हैड नेवर संग। लिखने से पहले हम बीन का प्रयोग करेंगे, दिस सॉन्ग हैड नेवर बीन संग। अब यहां पे वर्ड बच रहा बिफोर, तो बिफोर को लास्ट में भी छोड़ सकते हैं, दिस सॉन्ग हैड नेवर बीन संग बाय लता। अब यहां पे लास्ट में आप बिफोर लिख दीजिए, उसको पहले भी लिख सकते थे बाय लता के पहले। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, शी हैड नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब यहां पे आपको ऑब्जेक्ट का मिल रहा है द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट को आप पहले लिखेंगे, द प्रोजेक्ट हैड नॉट, द प्रोजेक्ट हैड नॉट। अब इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट के बाद बीन, द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन। अब यहां पे हमें वर्ब देखना, वर्ब फिनिश्ड, तो फिनिश्ड को हमें लिखना पड़ेगा द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाई हमें सब्जेक्ट सी है तो सी को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा, सी का क्या होगा, सी का होगा हर। इधर बढ़ेंगे, आई हैड नेवर विजिटेड आगरा बिफोर, तो ये हम आपके लिए हम दे रहे हैं कि इसे ESW के रूप में आप इसे हल करेंगे, आई हैड नेवर विजिटेड आगरा बिफोर, इसको आप हल करेंगे। फिर आई हैड नॉट वॉच्ड अ मूवी, आप इसको यानी ये आपके लिए ESW है, इसे हल करके आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका लिखेंगे। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले रूल को देखेंगे हम और इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसमें पहले हैड ही रहना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद लास्ट में बाई सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा उसको हमें। आइए हम बढ़ेंगे पहले सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हैड सबके साथ है तो हैड को हम पहले ही उतारेंगे, तो हैड को आइए हम पहले रख लेते हैं, हैड को हमने रख लिया, यह है आपका सब्जेक्ट। अब आइए हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, इस वाक्य में कहां है, हैड रोहन वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है दिस मूवी, तो दिस मूवी को हमें लेना पड़ेगा सब्जेक्ट की जगह पे, हैड दिस मूवी, हैड दिस मूवी। अब यहां पे देखिए मूवी के बाद क्या करना है, यानी ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बीन, हैड दिस मूवी बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो वॉच्ड हमारी थर्ड फॉर्म है, उसको हम लिख देते हैं, हैड दिस मूवी बीन वॉच्ड। अब यहां पे बाई सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, बाई रोहन। अब हमने बाई रोहन लिख दिया, अब लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, बिफोर, तो बिफोर को आप लिख दीजिए लास्ट में। आप चाहें तो इसको बाई रोहन के पहले भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क बाई 4 PM, तो बाई 4 PM जो है वो अदर वर्ड में है, वैसे रहने देंगे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हेड को हम सबसे पहले उतार लेंगे, हेड हो गया, यह रहा हमारा सब्जेक्ट, हमें ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट। हिज वर्क क्या है, हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हैड हिज वर्क, हैड हिज वर्क। अब यहाँ पे देखिए वही सेम प्रोसेस, हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट रखने के बाद बीन रखना है, तो हैड हिज वर्क बीन। अब यहाँ पे वर्ब देखेंगे फिनिश्ड, तो फिनिश्ड को हमें उतारना पड़ेगा, हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड, हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट में, हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाई। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, हिम। अब यहाँ पे देखिए बाई 4 PM, यहाँ पे आप वैसे रख दीजिए बाई 4 PM, इस तरह से क्वेश्चन मार्क हम लिख देंगे। तो हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम बाय 4 PM। अब हम इस सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हैड यू नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर, तो यहां पर हम सबसे पहले हैड को रखेंगे, हैड को रखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हमें मिला दिस प्लेस, तो यू हमारा सब्जेक्ट था, तो इसकी जगह आप लिखेंगे दिस प्लेस, दिस प्लेस।
हैड दिस प्लेस, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सीन है तो सीन हम लिख देंगे, सीन। अब यहाँ बिफोर है तो लास्ट में छोड़ देंगे, हैड दिस प्लेस बीन सीन बाई, यहाँ पे देखिए यू हमारा सब्जेक्ट था तो इसका हमें ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, बिफोर हमें यहाँ पे लास्ट में बिफोर लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस हम आपको यस डब्ल्यू के रूप में दे रहे हैं, आप इसे हल कर करके देखेंगे कि आपको आ रहा कि नहीं। अब आइए हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट रूल की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल को हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा तो सभी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड पहले होगा। देखिए वेयर, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाई, एक क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले रख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब में आया होगा, हैड, 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 आप देख सकते हैं, इसको वैसे रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान में परिवर्तन करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट रखने के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाई सब्जेक्ट रखेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और पहले सेंटेंस को देखेंगे और मैं लाल लोग इसको बाकायदा समझने की कोशिश करिए और इसे हल कर सकते हैं आप इजिली, कोई कठिन नहीं होता। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही वाक्य आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मिला, द मनी, और सब्जेक्ट क्या है, ही और द मनी में आप चेंज करिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मनी हो गया। अब यहाँ पे हैड को वैसे उतार सकते हैं, बिल्कुल वेयर को भी वैसे उतार सकते हैं, वेयर हैड द मनी। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टेड बाई सब्जेक्ट रखना है तो सब्जेक्ट आपको क्या है, ही को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, हिम मिलेगा। और इस तरह से पहला वाक्य आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। दूसरे वाक्य को देखें तो हाउ को पहले रख दीजिए, उसके बाद हैड रखेंगे, हाउ हैड रख दिया, आया था सब्जेक्ट और आपको ढूंढेंगे मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट इट, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इट के बाद हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट रख दिए तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, बीन, यहाँ पे हमने रख लिया बीन। उसके बाद क्या रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन यहाँ पर है तो डन को आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। बाई सब्जेक्ट लिखना तो सब्जेक्ट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए सी को हम जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो सी का क्या मिलेगा, हर। और इस तरह से हाउ हैड इट बीन डन बाई हर। और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, व्हाई हैड यू सोल्ड द कार, ऑब्जेक्ट क्या है, द कार को कहां रखना है, सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसे हमें पहले वैसे उतार लेना होगा, व्हाई हैड द कार। इसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद लिखना है बीन, व्हाई हैड द कार बीन सोल्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सोल्ड बाई, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट जो था उसे ऑब्जेक्ट में बदलिए, तो यानी यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू। हम यहाँ पे देखेंगे वेयर हैड दे हिडन द गुड्स। अब यहाँ पे देखिए गुड्स माने क्या होता है बताइए आप लोग। अब यहाँ देखिए गुड माने क्या होता है, गुड माने होता है अच्छा, लेकिन अगर इसी में आप यस जोड़ देंगे तो हो जाता है गुड्स माने होता है सामान। तो यहां पर क्या अर्थ हो गया, वेयर हैड दे हिडन द गुड्स, यानी उन लोगों ने जो सामान था उसे कहां पर छुपा कर रखा हुआ था। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा द गुड्स, व्हाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन, ऑब्जेक्ट यहाँ का मिलेगा योर लेसन। और इस तरह से इन दो वाक्यों को मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इन्हें हल करके आप देखेंगे आपको आ रहा कि नहीं आ रहा, और श्योर है आप इन रूल पर चलेंगे तो आपको सारी बातें इजीली समझ में आएंगी। अब आइए हम आगे बढ़े नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक अति महत्वपूर्ण रूल, इसको भी देख लेते हैं किस तरह से हु को हम बाय हुम में बदलते हैं। अब बाय हुम में बदल करके हैड प्लस ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर उसके बाद भी कोई शब्द बचता है तो लास्ट में लिख देंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं पहले सेंटेंस को। तो हु को हम किस में बदलना है, हु को हमें बदलना है बाय हुम में, तो इसको हम बाय हुम में बदल लेंगे। बाय हुम में बदलने के बाद तुरंत हमें लिख देना होगा हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, तो बाय हुम हैड। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और ग्रामर भी है, तो हम इजिली यू को ले लेते हैं, तो बाय हुम हैड यू। इसके बाद क्या लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद बीन लिखना है, तो यू बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे देखिए टाट, यानी टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाट, तो टाट लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या कोई और बच रहा है, तो बाई तो पहले यूज हो गया, बाय हुम हैड यू बीन टाट। अब देखिए ग्रामर बच रहा है, तो ग्रामर को हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे ग्रामर। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस बन गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे हु हैड रिकॉर्डेड दिस वीडियो, यानी ऑब्जेक्ट हमें क्या मिलेगा, दिस वीडियो।
तो हु को किस में बदलेंगे, हु को हम बदलेंगे बाय होम में बदल लेंगे, उसके बाद हैड लिख देंगे, बाय होम हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाय होम हैड दिस वीडियो, बाय होम हैड दिस वीडियो बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड का थर्ड फॉर्म रिकॉर्डेड ही होता है, वीडियो बीन रिकॉर्डेड। इस तरह से ये सेंटेंस क्लियर हो गया। बाय होम हैड दिस वीडियो बीन रिकॉर्डेड। इस सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हु हैड पनिश्ड हिम, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है आपको, हिम, तो हु को किस में बदल लेंगे, बाय होम में बदल लेंगे। बाय होम हैड, अब हिम ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बदलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ही मिलेगा। बाय होम हैड ही बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो पनिश, पनिश यानी वर्ब हमारा, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, पनिश्ड। तो हो गया बाय होम हैड ही बीन पनिश्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस मैंने रखा हुआ है, यह आपके लिए यह जवलू का काम करेगा और आप इसे हल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे पहले वाक्य को देखें, हु हैड इनवाइटेड यू टू द फीस्ट। आप बता सकते हैं फीस्ट माने क्या होता है, फीस्ट माने होता है दावत, दावत यानी आपको दावत में किसने इनवाइट किया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखेंगे, हु हैड स्टोलन योर मनी, आपके पैसे को किसने चुरा लिया था। इस तरह से ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने सभी को मैंने पढ़ा दिया, बाकायदा पढ़ाया, आप इसको नोट बना लेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।